वो इंस्पेक्टर हमारे धंधे का कैंसर है और इस कैंसर का एक ही इलाज है, शूट हिम। ये वही सपोला है जो 5 साल बाद जहरीला नाग बनकर हम सबको डसने आ रहा है। नहीं, वो हमें नहीं, हम उससे डस लेंगे। सरकार के एक छोटे से नौकर के लिए इतनी बड़ी मीटिंग, इतना टाइम वेस्ट। विकी, छोटी तो चींटी भी होती है, लेकिन अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो पूरे जंगल में कयामत आ जाती है। तुम उस कमीने को छोटा मत समझो। ये वक्त बातों का नहीं, उस इंस्पेक्टर को इस शहर में आने से रोकने का है, वरना हमारे सारे धंधे बंद हो जाएंगे। वो इंस्पेक्टर अपने सीने में हम सब की बर्बादी का तूफान लेकर आ रहा है। मैं उसके सीने में इतनी गोलियां दाग दूंगा कि बर्बादी का वो तूफान उठने से पहले ही बैठ जाएगा। मैं उस हरामजादे को बंबई पहुंचने से पहले ही खत्म कर दूंगा। आई शैल शूट दैट बास्टर्ड। नहीं छोटू, नहीं। जमीन पर बिजलियां भी गिरती हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन उन तूफानों से घबराकर हम जीना नहीं छोड़ देते। तूफानों से मुकाबला करना हमने सीखा है। आने दो इस तूफान को भी, देखते हैं क्या रंग लाता है। लेकिन बड़े भाई, शायद आपको मालूम नहीं कि ये वही इंस्पेक्टर है जिसने 5 साल पहले हमारी शख्सियत पर कानूनी कलम चलाने की कोशिश की थी और बंदूक भी। हाँ बड़े भाई, ये वही है जिसे पिछली बार आपने बंबई से रवाना करवा दिया था, लेकिन इस बार ट्रांसफर का कोई चांस नहीं है। छोटू, हम तूफान भी हैं और भूचाल भी। इस खतरनाक खोपड़ी से ऐसा ज्वालामुखी निकालेंगे जिस पर कदम रखते ही इंस्पेक्टर आग और शोलों में झुलस जाए। लेकिन बड़े भाई, आप तो अगर वो हमारे साथ नरमी से पेश आया तो हम उसके गले का हार बन सकते हैं, और अगर सख्ती से पेश आया तो गला काटने की तलवार भी। क्योंकि हमारा नाम है चंडी दास खुराना और हमारा ये उसूल है पुराना। इंस्पेक्टर रवि कपूर के सामने कोई उसूल काम आने वाला नहीं। अरे आज तो अच्छे अच्छे कांप रहे होंगे। जब बादशाह आता है तो सिपाही कांपता है, जब वजीर आता है तो दरबान कांपता है, जब दरबान आता है तो पहरेदार कांपता है, और बिल्ली को देखकर चूहा कांपता है, शेर को देखकर जंगल कांपता है, और जब एक ईमानदार और खतरनाक पुलिस ऑफिसर आता है तो पुलिस स्टेशन क्या, सारा इलाका कांपने लगता है। मेरी बात 100% सच है, 100% सत्य। मतलब? वो इंस्पेक्टर नहीं है, शेर है, शेर। वो जहां भी गया वहां सब बंद। सब बंद मतलब? सब बंद मतलब हमारी तुम्हारी बंद, सट्टेबाजी बंद, गुंडागर्दी बंद, अरे स्मगलिंग बंद, बल्कि हम जैसों की हफ्ते की कमाई भी बंद। हम घर कैसा चलेंगे? अरे बस ये समझ लो कि आज से हवलदार नामदार की नौकरी पर शनि ग्रह चढ़ गया, और शनि देवता का नाम है इंस्पेक्टर रवि कपूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सलाम सर। मॉर्निंग सर। मुजरिम कानून से घबराता है, कानून कानून से नहीं। सर कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे चेहरे पर ये पसीने की बूंदें तुम्हारी घबराहट के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट की कमजोरी का भी ऐलान कर रही हैं। नहीं साहब, ये कमजोरी का पसीना नहीं है। जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, तो ये आपके आने की खुशी का पसीना है। मैं 100% सच कह रहा हूँ, 100% सत्य। हवालदार। नामदार। नामदार है मेरा नाम साहब। मिस्टर नामदार, जिस तरह ज्यादा खाने से पेट की गारंटी खत्म हो जाती है, उसी तरह ड्यूटी पर ज्यादा बकवास करने से नौकरी की गारंटी भी खत्म हो जाती है। क्या समझ गया सर, नौकरी की गारंटी भी कम हो जाती है। काम की बात करो। वो फाइल कहाँ है? तैयार है साहब, बिल्कुल रेडी, एकदम रेडी। ये लीजिए, इसमें अपने इलाके के सारे काली करतूतों के करने वालों के नाम धंधे के साथ लिखे हुए सर। नामदार जी। ये 9 नंबर का नाम लाल से ऐसे लिखने का मतलब? खतरा, खबरदार, जान का धोखा। इसलिए साहब हम आने वाले हर पुलिस ऑफिसर को पहले से खबरदार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ। कौन है ये सोनू? सोनू क्लब का मालिक बहुत खतरनाक गुंडा है साहब। इस पुलिस स्टेशन में मेरी आंखों के सामने साहब कई ऑफिसर आए और चले गए,
मगर कोई भी सोनू का क्लब नहीं बंद करा सका और न इसके बंद होने के चांस ही थे साहब। आज ये क्लब बंद होगा और हमेशा के लिए बंद होगा। सोनू किधर है? लगता है आप पुलिस स्टेशन में नए नए आज निकलो साहब। पुलिस की रेड आ गई है, चलो जल्दी। तोड़ फोड़ डालो हर घर कानूनी चीज को। रुक जाओ इंस्पेक्टर, शायद तुम्हें मालूम नहीं ये क्लब सोनू का है। जितनी तुम कुर्सियां तोड़ोगे, जवाब में सोनू उतनी तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा। सोनू का है? कौन सोनू का है? इस ईंट का जवाब सोनू तुम्हें पत्थर से देगा। पत्थर के बच्चे, अब जवाब तुझसे मैं निकालूंगा। ईंट का जवाब पत्थर। सोनू। सोनू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। कौन बोल है? सोनू कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल सोनू कहाँ है? नहीं मालूम। बोल सोनू कहाँ है? जानता हूँ साहब, मगर उस देवता का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? इंस्पेक्टर, जंगल में आकर शेर का पता नहीं पूछते। आ रहा हूं मैं। ले चलो इसे। अरे ओ सोनू, ये देख आ गई तेरी राधा, और साथ में तेरी गर्मा गर्म खोपड़ी को ठंडा करने वाली दवा भी, तेरा मनपसंद औरंगाबादी कलिंगर। अरे पहले तो कलिंगर का नाम सुनते ही खटिया से उछल पड़ता था, और आज हिला तक नहीं। अच्छा, मेरे जाते ही दारू भी पीनी शुरू कर दी, वो भी एक नहीं 4-4 बोतलें। अब तू ऐसे नहीं उठेगा, तुझे उठाना ही पड़ेगा, वो भी औरंगाबादी गाली से। अरे उठ साले। अरे जोनी, तू सोनू की खटिया पर सो रहा है, तेरा उस्ताद कहाँ है? अंदर हो गया उस्ताद। लेकिन हुआ क्या? वही जो हफ्ते में 6 दिन होता है, मारा मारी। लेकिन इस बार उस्ताद वर्दी से टकरा गया। उसने एक नए इंस्पेक्टर की धुलाई कर दी। क्या? हाँ राधा, वो बहुत कड़क इंस्पेक्टर है, उस्ताद को छोड़ेगा नहीं। देखा, मैं उसे बराबर से बोलती थी कि छोड़ दे ये गुंडागर्दी, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। अब जाएगा ना 6 महीने के लिए अंदर। अब उसे पता चलेगा कि मेरा कहना सच था या झूठ। जॉनी, वो इंस्पेक्टर वाकई कड़क है। कड़क? अरे ऐसा इंस्पेक्टर तो अपने इलाके में कभी आया ही नहीं। दादा लोग तो दादा लोग, खुद पुलिस वाले उससे घाबरते हैं। सर, कोई सोनू की जमानत के लिए आया है। भेजो। यस सर। आओ। नमस्ते साहब। बैठो। सोनू से तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहब, रिश्ता है नहीं, होने वाला है। ओ, समझा। साहब, छोड़ दो ना मेरे सोनू को। छोड़ दो? और वो भी सोनू जैसे बुराई के पहाड़ को? नहीं साहब, मेरा सोनू बुरा नहीं है। कुछ बदमाशों ने उसे बुराई के कामों में उलझा दिया है। मोहल्ले के एक एक घर में जाकर पूछिए साहब,
अरे कई घर तो मेरे सोनू की कमाई पर चलते हैं। पाप की कमाई पर? पाप की कमाई से भी साहब सोनू काम अच्छा ही करता है। किसी का घर चलाता है, किसी की शादी कराता है। खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने खर्चे से कितने बच्चों को पढ़वाता है। जमाने भर को सुधारता फिरता है, खुद क्यों नहीं सुधरता? सोनू सुधर जाएगा साहब। लाइफ में पहला टाइम आप ही ऐसा इंस्पेक्टर है जिसने उसे अंदर किया है। बस साहब दिमाग का थोड़ा गर्म है, यही उसमें खराबी है, मगर दिल देखो, वो तुम्हारे और बस्ती वालों के दिलों में एक मसीहा की जगह रखता होगा, लेकिन कानून की किताब में वो सिर्फ एक मुजरिम की जगह रखता है, मुजरिम की, समझी? मैं उसे किसी दया और रहम की बुनियाद पर नहीं छोड़ सकता। जमानत पर भी नहीं। साहब, ये मेरे वो गहने हैं जिन्हें मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई है। क्या मेरी सुहागन होने की तमन्ना भी सोनू की जमानत नहीं बन सकती? आप ही सोचिए साहब, अगर कानून मुजरिम से नफरत करने लगेगा तो मुजरिम तो और भी बड़ा मुजरिम बन जाएगा। साहब, सोनू को नफरत की नहीं, थोड़े से प्यार की, थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़ा अपनापन चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ साहब, मैं अपने सोनू को जरूर सुधार दूंगी। छोड़ दीजिए ना साहब। ये गहने उठा लो। क्यों साहब? ये गहने सोनू की जमानत के लिए कम है? नहीं, सोनू की जमानत के लिए अब तुम्हारे विश्वास भरे बोल और बहते हुए आंसू की बूंदें काफी हैं। हवालदार नामदार, सर। सोनू को छोड़ दो। यस सर। जब तू मेरे कहने से चंडीदास का साथ छोड़ के उसे दुश्मनी ले सकता है, तो क्या ये शराब नहीं छोड़ सकता, दंगा फसाद नहीं छोड़ सकता? अरे कब तक कमाता रहेगा पाप की रोटी, कब तक चलाता रहेगा बेइज्जती का धंधा? कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता जिससे दुनिया तुझे इज्जत की नजर से देखे? इज्जत? सोनू, कल हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या वो भी तुझे जेल जाकर छुड़ाते रहेंगे? सोनू, मेरी बात मान, छोड़ दे ये शराब, छोड़ दे ये धंधा, और किसी के लिए ना सही, अपनी राधा के लिए, सिर्फ मेरे लिए। ये हर वक्त लेक्चर देती रहती है। अरे छोड़ नारंगी, काहे को उस इंस्पेक्टर का नाम इस दारू के अड्डे पर लेता है जिसने सोनू जैसे शेर को अंदर कर दिया, अपन जैसे चूहों को तो बिल में घुसा देगा। यार नारंगी, तेरे को मालूम नहीं सोनू का सीना संदूक के माफिक है, उसको जेल में ज्यादा दिन रहने का पसंद नहीं, समझा क्या? वो जैसे बाहर आएगा ना, वो इंस्पेक्टर को सब बतलाएगा ऐसे। अरे सोनू को तो खाली जेल के पिंजरे से बाहर आने दे, वो इंस्पेक्टर की दुनिया में तूफान लगा देगा, उसकी दुनिया हिला हिला के। अपन सोनू की ताकत को अभी भी सलाम मारता है। सलाम के दिन गए खोपड़ी, अब कहेगा सलाम? अरे सोनू कैसा है तेरा टाल अभी? हिलता है ना? हाँ हिलेगा। ताकत सोनू की कभी नहीं बोलने का, समझा? भाई आखिरी वार्निंग देने के बावजूद तुम लोग अपने गैर कानूनी धंधे पिछले दरवाजे से चला रहे हो। ये भूलकर भी कि कानून किसी भी दरवाजे से आ सकता है। हवालदार नामदार, यस सर। इन लफंगों की मूछें और सर के बाल मुंडा दो। यस सर। ये तो आपकी जाती है इंस्पेक्टर साहब। इस कमीने से शुरू करो। यस सर। हो गया मैदान सफा चट। अब दूसरे की बारी है। नंबर 2, आधे लाइन में बेटा। क्या पगडंडियां निखरी हैं, बेचारी जुएं बेघर हो गई। खिल गया बेटा,
तबले महाराज की जय। बजा तबला, बजा तबला। चल बे। इंस्पेक्टर रवि कपूर, हमने तुम्हें इस शहर में दोबारा कदम रखने दिया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपना जूता हमारे सर पर रखने की कोशिश करो। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं। मिस्टर चंडीदास खुराना, मैं अगर चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी खोखली चेतावनी सुनने से पहले इस बदतमीजी के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं। हमारे आदमियों के सर और मूछे मूंड देने से यह मत समझना कि तुमने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। मैदान तो मैं उस दिन मारूंगा जिस दिन तुम्हारे गुनाह के सारे सबूत मेरे हाथ लग जाएंगे। फिर देखना किस तरह मैं तुम पर कानूनी तलवार का वार करूंगा। ये धमकी वाला डायलॉग तो हम बहुत बरसों से कई इंस्पेक्टरों के मुंह से सुनते आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आज तक वो तलवार बनी नहीं जिसकी धार मुझ पर वार कर सके। वो तलवार भी बन चुकी है और उसकी धार भी लग चुकी है मिस्टर खुराना। अब तो सिर्फ वार की कमी है, वो भी चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। जिनके घर रेत के किनारे पर होते हैं इंस्पेक्टर, उन्हें समुंदर से टकराने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। और याद रखना, हमारा नाम है चंडीदास खुराना और हमसे टकराने वालों को मिटाना हमारा उसूल है पुराना। जाने से पहले मेरा उसूल भी सुनते जाओ चंडीदास खुराना। जो लोग कानून के समुंदर में जुल्म की कश्ती चलाने की कोशिश करते हैं, हम कानून वाले उस कश्ती को समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए डुबो देते हैं। रही बात मिटाने की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उस वक्त का इंतजार मैं भी करूंगा इंस्पेक्टर। इस तरह रास्ता रोकने का मतलब? मैं ये कहने आया हूं इंस्पेक्टर कि कल मैं क्लब खोल रहा हूं। तुम्हारा क्लब मैं बंद कर चुका हूं और वो बंद ही रहेगा। मैं वहां नहीं था इसलिए क्लब बंद करवा दी। कल क्लब खोल रहा हूं, हिम्मत है तो आ जाना, फैसला होकर रहेगा। या क्लब चलेगा या इंस्पेक्टर तुम यहां से तब्दीली करवाकर चले जाओगे। ठीक है, इस बात का भी फैसला कल हो जाएगा। छोटू, रवि और सोनू के इस झगड़े का फायदा हम उठाएंगे। हाँ बड़े भाई, रास्ता कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा ही होगा। इंस्पेक्टर रवि तो खत्म होगा ही, उसके साथ साथ सोनू भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? गुरबचन, हमारा नाम है चंडीदास खुराना और अपने दुश्मनों को खत्म करना हमारा उसूल है पुराना। अरे नारंगी पचरेंगे, मैं बोले करना, भूचाल मच जाएगा। जब अपना सोनू बाहर आएगा तब। हाँ? अरे वो इंस्पेक्टर की तो खटिया खड़ी हो जाएगी और बिस्तर गोल गोल, समझा क्या? ठहरो, कोई क्लब से बाहर नहीं जाएगा। आज मजा आएगा मुकाबले का। बहुत बोलता है तू, इतना घमंड है तुझे अपनी ताकत पर। आज फैसला करके ही जाऊंगा। वो तो वक्त ही बताएगा इंस्पेक्टर। अबे मुझे मारता है। सोनू को मार पड़ती है, तू ऐसे है?
इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। क्या क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है वो? रवि बेटा, सर, आर यू ऑल राइट? क्या आप पर इस जानलेवा हमले में सोनू का कोई हाथ है? नहीं इंस्पेक्टर वर्मा, इस हादसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसने तो मेरी जान बचाई है। यस इंस्पेक्टर, मिस्टर रवि कपूर ठीक कह रहे हैं। अगर ये इन्हें यहाँ लाने में जरा भी देर कर देते तो शायद बहुत देर हो जाती। रवि? हाँ माँ, इस सोनू ने ही मेरी जान बचाई है। बेटे, बेटे, भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तूने मेरे बच्चे की जान बचाई। भगवान तुझे सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे बेटे। सुनो, आज मैंने तुम्हारे अंदर बसे हुए एक अच्छे इंसान को देख लिया है। अगर तुम अपनी ताकत, अपने इस रूप को लोगों को बुराइयों से बचाने और संभालने में लगा दो, तो इंसानियत की दुनिया में वो इंसान बन सकते हो जिसके इंसान होने पर हर इंसान को गर्व होगा।